नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IEX के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में 38% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं, लेकिन तेजी की उम्मीद बनती हुई नजर आती है क्योंकि कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है 98 करोड़ का, और जो प्राइस डिसाइड किया है वो है 200 रुपए का प्राइस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंडर रूट नहीं है, ओपन मार्केट से ये बायबैक होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि शेयर 150 का चल रहा है, अभी मैं खरीद लेता हूं, कंपनी को 200 में बेच दूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। ओपन मार्केट से कंपनी खुद खरीदने वाली है। तो 98 करोड़ वर्थ यहां पर शेयर्स खरीदे जाएंगे ओपन मार्केट से, जब तक स्टॉक 200 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 44%, ROC 54%, ROA 18%, पिछले साल के मुकाबले भी यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो आप देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी 0 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 200 के भी ऊपर है। तो क्लियरली यहां पर लेवरेज रेशियो और रिटर्न रेशियोज दोनों ही अच्छे ही चल रहे हैं। कर्जा यहां पर है ही नहीं कंपनी पे। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है। प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 17%, अदर DII 5%, FII 15%, 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 60% से ज्यादा की होल्डिंग आपको यहां पर नजर आती है। जनरली इतनी होल्डिंग प्रमोटर के पास होती है, लेकिन रिटेल एंड अदर कैटेगरी में इतनी होल्डिंग चल रही है। और यहां पर जो रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं है। म्यूचुअल फंड तो अपना स्टेक यहां पर बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अदर DII कंटिन्यूअसली कम कर रहे हैं, FIIs कंटिन्यूअसली कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? 2-4 क्वार्टर पहले 38-39% का था, अभी आप देखिए 15-16% पे आ गया है। और जितना स्टेक FII ने कम किया है उतना म्यूचुअल फंड ने नहीं खरीदा है। म्यूचुअल फंड आपको मुश्किल से 5-6% खरीदते हुए नजर आते हैं, बाकी का पूरा स्टेक रिटेलर्स यहां पर खरीदते जा रहे हैं। आज की तारीख में 38-39% रिटेलर्स के पास है, जो कि क्लियरली मुझे तो पसंद नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 44 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का P रेशियो 46 है, प्राइस टू बुक रेशियो 19 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, स्टॉक आधा हो चुका है। और यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड कोई खराब नहीं हुआ है, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ भी हो रही है। तो वैल्यूएशन पहले जितना महंगा था उतना महंगा नहीं है अभी, फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 300 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक और भी ज्यादा नीचे गया था। फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी हमें नजर आती है। 150 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब भी 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही नजर आता है। डेली RSI 60 ऊपर निकल चुका है, तो यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपको जो बाइंग होती हुई नजर आई है उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम्स में भी काम हो रहा है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल आप देख पाएंगे आपको यहां पर एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ है 148 के ऊपर, तो यहां पर एक सपोर्ट की तरह ये काम करता हुआ नजर आएगा। और हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा 160 का लेवल नजर आता है। आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नजर आएगा, तो इस हिसाब से इतना हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। 160 का लेवल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहीं से बेस बनाकर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस आपको सेम नजर आता है और सपोर्ट भी अप्रोक्सीमेटली वही लेवल नजर आएगा। थोड़ा सा नीचे हम शिफ्ट कर देंगे, 145 के आसपास नजर आता है। कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी यहां पर अच्छा बेस बनाकर ही नीचे आया और यहां पर भी बेस बनाकर ही ऊपर जाता हुआ नजर आया था। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर हमारा जो सपोर्ट नजर आता है अप्रोक्सीमेटली ये जो लो लगाया था यहां पर वही लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा, 135 से 140 का जोन, और अराउंड 200 रुपए का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आपको प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आता हुआ नजर आया, उसके बाद तो वन साइडेड नीचे आया है। और सपोर्ट यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस लिया था, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करता हुआ नजर आ सकता है।
तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई बायबैक ओपन मार्केट से है, जिस प्रकार से इन्फोसिस में हो रहा है, तो यहां पर मार्केट फोर्सेस में आपको जो डाउनसाइड है थोड़ा बहुत लिमिटेड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन टेंडर रूट नहीं है, तो वो तो क्लियरली सवाल ही नहीं उठता है कि भाई इतने शेयर्स खरीद लेंगे, उतने जितने जाएंगे उतने दे देंगे, बाकी का मार्केट में बेच देंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ये सब तो होने नहीं वाला है। ओपन मार्केट में है तो डिफरेंस ये होता है कि भाई अभी ओपन मार्केट से बायबैक हो रहा है, सबको मालूम है, कंपनी खुद यहां पर शेयर्स इस प्राइस पे खरीदने वाली है। जब तक स्टॉक 200 रुपए के नीचे चल रहा है तब तक यहां पर आपको हर एक गिरावट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि कंपनी 98 करोड़ का माल खरीदने वाली है, इतना तो आपको प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, इतना बाइंग आपको यहां पर होता हुआ नजर आएगा। ये देख के यहां पर जो बाकी के लोग हैं वो भी यही देखेंगे भाई कंपनी अभी माल खरीद रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर नीचे के लेवल पे आपको बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल सकता है, यहां पर बाइंग प्रेशर जल्दी आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से अभी जो डाउन साइड है, जब तक बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता है, यहां पर बना रहेगा, लिमिटेड हो जाएगा डाउन साइड और आपको बाइंग प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से हमें प्लान करना चाहिए हमारी स्ट्रेटेजीज को? तो अभी फिलहाल आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, तो यहां पर अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली 145 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। 160 165 के टारगेट के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक सिंपल हम 160 का भी टारगेट लेते हैं तो भी हमें यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। 160 से ही गिरावट देखने को मिली थी। ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, 160 और 165। स्विंग ट्रेड भी डिसेंट नजर आता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। मंथली चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मंथली चार्ट पर हमने देखा किस प्रकार से ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाता है। देखिए, वैसे तो मैं IEX में ये लेवल पे काम नहीं करने वाला था, मेरे लिए जो बेस्ट लेवल था वो 150 का लेवल था, क्योंकि इतनी गिरावट देखने को मिली। 150 से इसको ऊपर जाना चाहिए था। 2 महीने यहां पर पॉज भी लिया था, बेस्ट मौका था इसके लिए ऊपर जाने के लिए, लेकिन स्टॉक नहीं गया। मैंने सोचा था कि जब तक अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ आ नहीं जाती है मैं यहां पर काम इतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यहां पर वीक चल रहा है। तो इसीलिए यहां पर सोचा तो नहीं था, लेकिन अभी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है तो आर्टिफिशियली लेकिन बाइंग प्रेशर यहां पर बनेगा। यहां पर डाउन साइड अभी लिमिटेड हो जाएगा। तो और ये लेवल इतना खराब लेवल भी नहीं है, सपोर्ट एरिया के आसपास है और चार्ट अभी गिरावट में थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। एक अच्छा डिसेंट बाउंस बैक हमें मंथली चार्ट पे मिलना चाहिए, जिस हिसाब से एटलीस्ट यहां पर मिला था, यहां पर ज्यादा स्ट्रेच हो गया। यहां पर जिस प्रकार से मिला था उसी प्रकार से थोड़ा बहुत हमें यहां पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सोचकर हम थोड़ा सा अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 50% की क्वांटिटी हम यहां पर टोटली खरीदने वाले हैं। 50% यहां पर ऐड करेंगे, ये सब भी नहीं करेंगे, सिर्फ 50% की क्वांटिटी में पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम करेंगे। तो यहां पर स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि स्टॉक का ये अच्छा लेवल है 200 रुपए का, यहां पर टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है और हायर साइड का IEX का लिमिट भी हो जाता है, जो बायबैक का लिमिट है। तो किस प्रकार से प्लान रहेगा कि यहां पर देखिए आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं 150 पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा तो डीप लेना ही पड़ेगा। 140 का हम यहां पर 138 140 का हम यहां पर स्टॉप लॉस रहेंगे, क्योंकि यहीं से आपको ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर स्टॉक यहां पर आ गया तो मतलब तेजी चली गई है, तो 140 का हम स्टॉप लॉस रहेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाता है पर शेयर वो हो जाता है 10 रुपए का, और हमारा टारगेट रहेगा, मैक्सिमम टारगेट हमारा 200 रुपए का लेवल रहेगा। जाएगा नहीं जाएगा बाद में पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टारगेट 200 का जाएगा। अगर ये चला जाता है वन वे में तो 200 पे तो किसी भी हाल में हमें यहां पर निकाल ही देना है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर 1:3 भी अगर कंसीडर करते हैं तो भी 175 180 के आसपास हमें टारगेट अचीव हो जाता है। और टेक्निकली आप देखेंगे 175 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर 25 रुपये का तो टारगेट मिल ही रहा है। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है पोजिशनल ट्रेड में, जो कि खराब पोजिशनल ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पर 50% क्वांटिटी हम लेंगे, एक साथ ही यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे 175 180 के आसपास हम यहाँ पर बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। प्राइस एक्शन अच्छा दिखाई पड़ता है तो 200 के लिए थोड़ी क्वांटिटी रखेंगे, वरना यहां पर निकल जाएंगे। इस हिसाब से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए IEX एज अ कंपनी, एज अ प्लेटफॉर्म, ये जो बिजनेस करता है, बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन जब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं हो जाता है या फिर टेक्निकली स्टॉक मजबूत नहीं हो जाता है, दो में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड तो अच्छा है, वो हमारे साइड पे है, वैल्यूएशन डिसेंट है, वो बीच में चल रहा है, वो ना ही एकदम महंगा है ना ही एकदम सस्ता है, उसमें फिर भी चलेगा, ओके वैल्यूएशन आपको नजर आता है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ज्यादा ही यहां पर वीक नजर
आता है। ऐसी कंपनी में जहां पर 40% रिटेलर्स हो वहां पर आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए ज़्यादा। और यहाँ पर टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत तो नज़र नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। तो टेक्निकली या तो मजबूत पहले हो जाए या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिवली लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।